है दोस्तों, मैं हूँ फरजाना। आप देख रहे हैं मीडिया ज्ञान फरजाना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं शब्द के बारे में नहीं बात करूँगी, शब्दों के उच्चारण के बारे में बात करूँगी, क्योंकि शब्द के साथ साथ शब्दों का उच्चारण भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाएंगे तो शब्द के जानने का कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप शब्द की वीडियो आपने देख ली, लेकिन उसका जब तक उच्चारण नहीं करोगे, उसको बोलने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपको उस वर्ड के जानने का कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि दोस्तों, जब आप किसी के सामने शब्द बोलते हैं और वो शब्द आपको पता तो होगा, उसका मतलब भी पता होगा, लेकिन आप उसका उच्चारण सही से नहीं कर पाएंगे, उसे नहीं बोल पाएंगे, तो आपके उस वर्ड का जानने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स बताऊंगी कि आप उस शब्द का उच्चारण कैसे करें और कब करें, और उसके बारे में भी कुछ बातें बताऊंगी। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट करके भी बताइएगा कि आप कौन सा रूल फॉलो करना चाहेंगे। दोस्तों, मेरी सबसे पहली टिप्स है, शब्दों का उच्चारण करना सीखें। कोशिश करें, ट्राई करें, ताकि आप उस शब्दों को बोल सकें। दोस्तों, अगर आप कोई शब्द जान चुके हैं, उसका मतलब भी जान चुके हैं, तो जब तक उस शब्द को बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप उस शब्द को बोल नहीं पाएंगे। तो आपको उन शब्दों को बोलने की कोशिश करना है, क्योंकि हिंदी के जो वर्ड होते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, और इसी वजह से हम उन्हें बोलने में थोड़ा हिचकिचाते हैं और सही से नहीं बोल पाते हैं। तो आपको क्या करना है, बोलने की कोशिश करना है, शब्दों को बोलने की कोशिश करना है। और कोशिश कैसे करना है ये मैं आगे बताती हूँ। मेरा दूसरा टिप्स है, शब्द को क्लियर बोलें। शब्द को क्लियर बोलें। क्लियर इसलिए बोलें क्योंकि अगर आप किसी के सामने बोलते हैं, तो जब तक आप अपने शब्द को क्लियर नहीं बोलते, तब तक आपकी पर्सनालिटी, आपका शब्दों का उच्चारण बिल्कुल बेकार, सुनने में अच्छा नहीं लगता है। वो कहते हैं ना कि बातें उसी की सुनने में अच्छी लगती है जो क्लियर बोलता है अच्छे से। सबको बात करने का तरीका नहीं पता होता है, तो इसलिए अगर आप शब्द को क्लियर बोलना सीख जाएंगे तो आपका उच्चारण बिल्कुल ठीक होगा। आप उच्चारण सही करेंगे तो आप क्लियर बोल पाएंगे, और क्लियर बोलना ही सबसे अच्छी बात होती है। तो दोस्तों, कठिन शब्द भले ही कितना भी कठिन हो, लेकिन हमसे ज़्यादा कठिन नहीं हो सकता। अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारी हार नहीं होगी, बल्कि जीत ही होगी। दोस्तों, तीसरी टिप्स है, कब करें। दोस्तों, शब्दों का उच्चारण कब करें। दोस्तों, वैसे तो सबसे शब्दों का उच्चारण करने का कोई टाइम नहीं होता, लेकिन अगर सुबह उठ के आप अगर शब्दों का उच्चारण करते हैं, जो डिफ़िकल्ट शब्द है, गर्म पानी पी के और उसके बाद उस शब्दों का उच्चारण करें। और जब तक करते रहें, तब तक करते रहें जब तक आपके गले से वो उच्चारण, वो हिंदी शब्द क्लियर ना निकले, साफ ना निकले, तब तक आपको उस शब्द का उच्चारण करते रहना है। और सुबह के समय ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे तो कोई टाइम नहीं है, दिन में भी कर सकते हैं, आपको जब टाइम मिले तब शब्द का उच्चारण करें, लेकिन सुबह का समय आपके लिए सबसे ज़्यादा सही रहेगा। जो डिफ़िकल्ट वर्ड है, आप कंटिन्यू उस वर्ड को बोलते रहें, बोलते रहें, बोलते रहें, और जब आप क्लियर बोल दें तब फिर रुक जाएं, दूसरे शब्द की कोशिश करें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक दो बार आपने क्लियर बोल दिया शब्द को तो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। फ्लुएंटली मतलब कंटिन्यू आपको बोलते ही रहना है। ये नहीं कि दो बार बोल दिया तो अब आगे 3-4 बार कहीं पे बात करते हो, वहाँ पे आपको सोचना पड़ जाए कि वो शब्द क्या था, कैसे क्लियर बोला था मैंने। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये बहुत बड़ी गलती होगी, आपकी मिस्टेक होगी। दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है, माइंड में रखें। जो शब्द है उस शब्द को रट्टा ना मारे। जैसे कि एग्ज़ाम होते हैं तो बच्चे क्या गलती करते हैं, किताब जो है वो पढ़ते हैं, वो रट्टा मार
माइंड में ना बिठा के उस शब्द को रट्टा मार लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम भूल जाते हैं। तो आपको रट्टा नहीं मारना है दोस्तों। ये किताब आप एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं, आपको ये भाषा की तरह यूज़ करनी है। जैसे कि हमारे घर में हमेशा से जो भाषा बोली जाती है, तो हम उसे माइंड में नहीं बिठाते, हम उसे दिल से बोलते हैं। तो ये चीज़ तुम्हें हमेशा याद रखनी है कि ये शब्द जो है ये हमारी आम भाषा है। हम आम भाषा में मतलब लोगों से बातचीत करें तो आप उसी शब्द का इस्तेमाल ज़्यादातर करें, ताकि आपको भूलना ना पड़े, आप बेधड़क कहीं पे भी किसी के भी सामने बोल सकें। दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है आम बोलचाल में आप उसका इस्तेमाल करें। दोस्तों जब ये कठिन वर्ड है, इस कठिन वर्ड को आपने घर पे ट्राई किया बोलने का, तो उस कठिन वर्ड को आप आम बोलचाल में, यानी कि आप मम्मी से बात कर रहे हैं, बहन से बात कर रहे हैं या दोस्तों से बात कर रहे हैं, तो आप उनके सामने ये शब्द बोलने की कोशिश करें। क्योंकि उनके सामने इंसल्ट भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई बड़े इंसान के सामने अगर आपकी इंसल्ट होती है तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जैसे कि आप जब 1 साल के 2 साल के रहते हो तो जैसे भाषा सीखते हो ना, इसी तरह आपको ये भी सीखना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये 5 टिप्स बहुत अच्छी लगी हो और इसे ज़रूर फॉलो करें इस टिप्स को, ताकि आपके वर्ड क्लियर हो जाए और आप अपनी पहचान भी अच्छी बना सकें, क्योंकि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी है ज़रूरी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। बाय।